जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की जो मैं पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। मैं आज की पूरी रीडिंग मेरी मम्मा के चरणों में सरेंडर करती हूँ, पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो चैनलिंग हुई थी, मुझे इस कार्ड से रीडिंग करने के लिए पता नहीं क्या स्पेसिफिक मैसेज निकल के आएंगे, मुझे नहीं पता। इसमें आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से चैनल मैसेजेस भी हो सकते हैं, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की एनर्जी भी हो सकती है, यूनिवर्स गाइडेंस भी हो सकता है। क्या कार्ड्स निकलते हैं अभी तो मुझे नहीं पता, जब निकलेंगी तो मैं आपके साथ डिटेल्स रीडिंग आज करने बैठी हूँ। लाडली का दया कृपा हो जाए बस। जय माँ काली। ओके, कोई ऐसे हैं व्यूवर्स जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ठीक है? किन्हीं के मैस्कुलाइन भी माया जाल में है। ये इस एनर्जी की ना, मुझे अगर सच बात बोले तो मुझे 3 दिन से मेरे माइंड में ये एनर्जी चल रही है कि मुझे जो है कार्मिक जो है वो इल्यूज़न में, क्योंकि ये 5-5 का पोर्टल है ना, कर्म क्लियर का पोर्टल होता है। तो जो है इसमें ना कोशिश किया जा रहा है कि एक नया कर्मा मैस्कुलाइन की तरफ से क्रिएट हो जाए और वो इसमें फंस जाए। ठीक है, 3 कार्ड देखिए। पहला कार्ड जो है वो ये है कि इस जगत में ऐसे बहुत से गुरु शिष्य हैं जो आध्यात्मिक उपदेश देते हैं और लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा गुरु विरला ही होता है जो उसकी उपदेश के साथ उसकी अनुभूति भी करवा देता है। ये कार्ड का मतलब ये होता है कि दुनिया में बहुत से ऐसे मेंटोर आपको मिलेंगे, गुरु ऐसे मिलेंगे जो कि आपको गाइडेंस देंगे और वो एक काम भी करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत रेयर गुरु आपके जीवन में आएंगे, बहुत कम आएंगे, जो वो आपको जिस चीज़ का वो गाइडेंस देंगे वो उस चीज़ को आपको महसूस भी करवा देंगे। अध्यात्म को, डिवाइन को, अगर वो डिवाइन से कनेक्ट आपको करवा रहे हैं, भगवान से क्लोज, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे आप फील करेंगे कि आप डिवाइन से पहले से ज़्यादा जो है वो क्लोज हो गए हैं। अगर इस तरीके की कोई गुरु अगर आपके जीवन में है जिनकी वजह से आप सही ट्रैक पे जा रही हैं, तो उनको प्लीज़ खोइएगा मत। ये आपके डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। हो सकता है कि उनके लिए आपको माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश हो, कुछ साइकिक अटैक हो रहे हो, ड्रीम अटैक पे हो रहे हो, मतलब इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जो कि थोड़ा सा माइंड आपका मैनिपुलेट कर सकती है। बट चीज़ें जो हैं वो ऐसे गुरु अगर आपके जीवन में हैं, प्लीज़ उनको संभाल के रखिए, ठीक है। डिवाइन का कार्ड है। डिवाइन बोल रहे हैं कि तुम सब चाहे कहीं भी हो, जैसी भक्ति तुम्हारी होगी उसी भाव में मैं दिन रात तुम्हारी रक्षा करूँगा। ओके, यहाँ पे कोई ऐसे व्यूवर हैं जो कि टर्म्स एंड कंडीशन के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर अभी तक हो सकता है कि आप जो हैं भगवान के किसी और रूप को मानते थे। अभी जो क्या हो गया है कि आपको भगवान का कोई और रूप जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है और आप गिल्ट में जा रहे हैं कि मैं कैसे, अभी तक तो मैं इसी भगवान की पूजा कर रही थी या इस भगवान को पर्टिकुलर मान रहा था, अब मेरे माइंड में ये सब चीज़ें कैसे आ रही हैं, कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ ये काम करती है कि देखिए, जैसे जैसे डिवाइन टाइमिंग आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे जैसे लिखा हुआ होगा कि आप आज ये इनर वर्क करेंगे, इनर वर्क जो भी आज आप कर रहे हैं, चाहे आप ज्ञान मार्ग से फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन, ध्यान, कुछ भी, या फिर मंत्र से जा रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, वो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखाया है। ये जैसे जैसे जिस जिस भगवान की पूजा, आराधना, जाप आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आए हैं, जिस जिस टाइम पर वो सही सही टाइम पर अपने आप चीज़ें रेजोनेट होंगी। हाँ, यहाँ बात रही ईस्ट की,
तो जो आपके इष्ट होंगे उनसे आपको एक ऐसा लगाव होगा जो आपको अन्य देवी देवताओं से नहीं होगा। उन पर जाके आपके अगर भक्ति को बोलूँगी या आपके अगर भक्ति भावना को बोलूँगी, वहाँ पे एक फुल स्टॉप लग जाता है। वहाँ से आगे आप जो हैं वो कुछ सोच नहीं पाते। जैसा आप उनके लिए फील करते हैं वैसा नहीं किसी और के लिए कर पाते होंगे, या वैसा कनेक्शन किसी और देवी देवता के लिए नहीं फील कर पाते होंगे। लेकिन जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जिस भगवान को जैसे रूप में धार लेंगे ना, सब भगवान एक ही हैं, ठीक है। और वो वैसे ही प्रोटेक्शन, मतलब आपको, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन, नियम कानून के साथ भगवान को मानते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, तो आपके भगवान आपको उसी कंडीशन के साथ मिलेंगे। फिर आप पवित्र अपवित्र का कुछ अगर ध्यान रखती हैं तो भी आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप प्रेम मार्ग को अगर चुनते हैं कि ठीक है भाई, सबसे सरल जो होता है वो प्रेम मार्ग होता है, डिवाइन से जुड़ने का, प्रेम करिए बस, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन में जो, अगर आप मुझसे अगर सजेशन की बात करेंगी तो मैं यही बोलूँगी कि टर्म्स एंड कंडीशन में, नियम कानून में अपने इष्ट को, अपने भगवान को बांध कर बिल्कुल भी मत रखिए, मत रखिए। भगवान जो हैं वो भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं। भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, बस प्रेम चाहिए। अगर आप, हाँ, वो हमारा प्रेम ही होना चाहिए कि हम अपने डिवाइन को कैसे रखते हैं अच्छे से। लेकिन नियम एंड कानून में अगर बांध के रखते हैं कि मतलब नियम कानून, इसका मतलब ये नहीं है भाई कि मैं यहाँ पे एक बात और बोलती हूँ कि भाई आप वैष्णव संप्रदाय के हैं वैसा, ठीक है, और मैं यहाँ पे नॉनवेज की बात कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस यही बोल रही हूँ कि पूजा पद्धति में थोड़ा सा अगर अप्स डाउन होता है तो इस चीज़ को लेकर दिमाग में मत रखिए, क्योंकि डिवाइन खुद बोल रहे हैं कि भाई आप जैसी भावना उनके लिए रखेंगे वो वैसे ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा सेंसिटिव कार्ड है, मुझे इसको ना थोड़ा सा ये करने दीजिए ताकि थंबनेल लेना ही है। हाँ, डीएम आपके बोल रहे हैं कि मुझे कार्मिक के माया जाल से बचा लो, ये सब मुझे तुम्हारे लिए सोचने नहीं दे रहे हैं। ऐसे ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं कि मैस्कुलाइन चाहता है कि वो अपनी फेमिनाइन के टुवर्ड्स कोई एक्शन ले, लेकिन कुछ ना कुछ सिनेरियो ऐसे घट रहे हैं जिससे वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, आते आते रुक जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन के ऊपर किसी तरीके का वशीकरण किया गया हो, किसी तरीके की कोई गंदी क्रिया की गई हो, कोई मैली क्रिया की गई हो, किसी तरीके का कोई सम्मोहन वशीकरण, कोई ब्लैक मैजिक किया गया हो जिससे वो उसमें उलझे हुए हैं। तो आप इससे उनको निकाल सकती हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो एक तो पहले आपको कंफर्म करवाना चाहिए कि सच में आपके, क्योंकि सबके लिए तो नहीं होगा ये, सच में आपके मैस्कुलाइन के ऊपर किसी तरीके की गंदी क्रियाएं होके रखी है, वो मैनिपुलेट हो रहे हैं, माया जाल में हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक होगी तो फिर ब्लैक मैजिक आपको हील करवाना पड़ेगा। अगर कर्मा होगा जिसकी वजह से अगर ऐसा है तो फिर कर्मा हीलिंग, या फिर आप उसको, आपको सिर्फ इसका जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भी कर्मा हीलिंग बहुत फास्टर होती है, ठीक है। जय माँ काली। और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। DF टू DM, ये फेमिनाइन की एनर्जी है। देखिए, माइंड ब्लोइंग अगर एनर्जी की मैं बात करूँगी, DF बोल रही कि आज भी तुम हो, कल भी तुम थे और कल भी तुम ही रहोगे, बस अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। फेमिनाइन जो है ना वो अब ना बैलेंस हो रही है, खुद पर डिपेंडेंट हो रही हैं। को डिपेंडेंसी, मैस्कुलाइन के को डिपेंडेंसी से धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। उन्हें लग रहा है कि हाँ, मैस्कुलाइन मेरे लिए रहेंगे, वो कभी मेरे जीवन से जा नहीं सकते हैं, ये एकदम शाश्वत सत्य है। लेकिन अब मुझे मेरा मैस्कुलाइन नहीं चाहिए तब तक जब तक कि वो बैलेंस नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है फेमिनाइन की, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। कार्मिक क्लींजिंग का कार्ड आ गया है, ठीक है। कार्मिक क्लींजिंग ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। 5-5 का पोर्टल है, अभी कर्मा क्लींजिंग होगा भी, दोनों तरफ हो रहा है। चलिए और देखते हैं कार्ड क्या निकल के आता है। जो भी फेमिनाइन इनर वर्क को सीरियसली अगर नहीं कर रही हैं, आप फ्री हैं, आपके पास कुछ काम नहीं है, फिर भी अगर आप इनर वर्क डिनाई कर रही हैं तो आपका मैस्कुलाइन जो है उसका सोल पेन में जाएगा, क्योंकि आप उसको हीले नहीं कर रहे हैं। फेमिनाइन को दिया जाता है स्पिरिचुअल वर्ड कि भाई आप अपना मतलब स्पिरिचुअल वर्ड संभालिए। अगर आप
अगर वही आपका स्पिरिचुअलिटी जो है, जाप है, मेडिटेशन है, वो एक पेट्रोल का काम करता है, मतलब ईंधन का काम करता है, जिससे आपके मैस्कुलाइन की गाड़ी चलती है। वो आपके ऊपर है कि आप उनको किस एनर्जी में रखना चाहते हैं। अगर इनर वर्क नहीं करिएगा तो मैस्कुलाइन में तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। किसी के मैस्कुलाइन में चेंज नहीं हुआ है बिना फेमिनाइन के इनर वर्क किए, तो आपका मैस्कुलाइन कोई मतलब ऐसा नहीं है जिनके लिए कोई ऐसा डिस्काउंट है। अगर मैस्कुलाइन में चेंज चाहिए, इनर वर्क मस्ट है, डिवाइन पे ट्रस्ट मस्ट है, डिवाइन पे इतना फेथ होना चाहिए कि जीवन में तूफान आके गुजर जाए, ठीक है। लेकिन आपके मन में तूफान आए, आप नेगेटिव हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान के लिए प्रेम कम नहीं होना चाहिए। तो डिवाइन के साथ ऐसी यूनियन में आ जाइए। यू बी अ लाइट हाउस। जो भी फेमिनाइन अपने आप को कम आंक रही हैं, डिवाइन उनको बोल रहे हैं कि भाई आप पावर हाउस हैं, ठीक है। आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अपनी शक्ति को पहचानिए और उसको यूज़ करिए, ठीक है। हंसिए और हंसाइए, आप कर सकते हैं। हील करिए, आपके हंसने में हीलिंग है भाई। लोगों को लिए आप जितना कुछ कर सकते हैं, छोटा सा जेस्चर, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों खर्चा करना है, नहीं। आप किसी एक इंसान के अगर चेहरे पे स्माइल ला देते हैं और आप खुद भी हंसते हैं, तो इससे आपकी भी एनर्जी चेंज रहेगी और आपका पर्पस भी होगा। 10-10 का पोर्टल या ट्यूसडे का दिन किसी के लिए स्पेशल हो सकता है, स्पेसिफिक है। 9-9 का पोर्टल भी किसी के लिए मेजर स्पेशल चीज़ें लेकर आएंगे। आपके पर्सन जो हैं वो बोल रहे हैं कि प्यार जो है ना उनको सिर्फ आपसे ही है। जिनको भी मन में ये डाउट आ रहा है कि पता नहीं वो मुझसे प्रेम भी करते हैं या नहीं, या बस शो ऑफ करते हैं, या इस तरीके की एनर्जी है, तो वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं, प्रेम तो उनको आप से ही है। साउंड को थोड़ा प्लीज़ बैकग्राउंड के इग्नोर करिएगा। 11-11 का पोर्टल तक भी देखिए, कई ऐसे व्यूवर हैं जिनका यूनियन 9-9 पोर्टल पे, 10-10 के पोर्टल पे या 11-11 के पोर्टल पे होगा। आपको 9, 10, 11 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। इंक्रीजिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इंक्रीजिंग नंबर दिख सकता है, तो ये एक साइन होगा। DF to DM, तुम मेरे लिए पूजनीय हो, बस तुम्हें दिखाना नहीं है। इस एनर्जी में आ जाइए कि भाई आप मेरे सब कुछ हैं, लेकिन हम आपको शो नहीं करेंगे। कॉर्ड कट करना है, अपनी एनर्जी अपने मैस्कुलाइन तक जाने नहीं देना है तब तक जब तक कि वो बैलेंस नहीं हो जाए। DF to DM, तुम तो चले गए हो, यादें छोड़ गए हो। कोई फेमिनाइन डेफिनेटली ऐसी हैं जो अपने मैस्कुलाइन की मिसिंग एनर्जी जिन्हें पिक हो रही है और वो पूरी तरीके से मिसिंग एनर्जी में जा रही हैं। तुम्हारा गुस्सा बहुत याद आता है। जानते हैं, जब ये कार्ड ना मैंने ऐसे नहीं बनाया था, ये कंफर्म किया था मेरे मैस्कुलाइन ने, तब जाके मैंने ये चीज़ कार्ड जो भी कार्ड्स बनाए हैं वो मैंने हवा में उछाल के बिल्कुल भी नहीं बनाए हैं। और ये कार्ड प्रॉपर जो हैं वो सिद्ध हैं। वैसा मैं देखिए, टैरो से एक टैरो रीडर खुद की रीडिंग नहीं कर सकती है, ये शाश्वत सत्य है। वो जो भी टैरो रीडर होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो मैं जब भी रीडिंग करती थी, मैं इस कार्ड से, जो मेरे चैनल रिटर्न, हैंड रिटर्न जितने भी कार्ड है उससे, और वो हमेशा सच हुई है वैसा, तो मैं तो श्योर हूँ। तो ये गुस्सा जो है वो उनको बहुत याद आता है। कभी कभी कैसा होता है मैस्कुलाइन के लाइफ में ऐसा कि लोग उनको ज़्यादा अगर प्रेम करते हैं ना, तो भी वो ट्रिगर होते हैं कि मुझे लोग इतना क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए इतना, मुझे वही चाहिए, उसी का गुस्सा चाहिए, उसी से लड़ना है वैसा। तो इस तरीके की एनर्जी है। एक बार मैस्कुलाइन अगर बैलेंस हो जाते हैं ना, चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब ये हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तुम्हारे जैसा प्यार कोई कर ही नहीं पाया। एक फेमिनाइन के जैसा प्रेम एक मैस्कुलाइन को कोई कर दे, ये मतलब है ही नहीं। हर सुख से सुखी रहिए। आपको छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है। छोटी छोटी अगर जीवन में चेंज आ रही हैं, उससे सुखी रहिए। आप अपनी परिस्थिति सतगुरु को सौंप दें, क्योंकि जो काम आप पूरे जीवन में नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा सतगुरु से एक पल में कर सकते हैं। देखिए, ये कार्ड ये बताता है कि भाई आप अपनी परिस्थिति जो भी है ना, जिससे आप नहीं निकल पा रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। जो आप पूरे जीवन में नहीं कर सकते हैं, डिवाइन वो 1 सेकंड में आपको दिन का रात कर सकते हैं।
DM to DF, एक बार तो पूछ लो कैसा हूँ, नंबर तो याद ही होगा मेरा, या मेरी तरफ से भी भूल गई हो, मिस यू जान, वो मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, जर्नी कंफर्म करवाना है, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, हीलिंग्स लेनी है, कर्मा हीलिंग बस मैं नहीं करती हूँ, उसके अलावा सभी टाइप की हीलिंग्स करती हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो ये है व्हाट्सअप नंबर है वो है 7219863189, 7219863189, 72 198 63 189। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।